हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फूड पॉइजनिंग के रिगार्डिंग होगी। और ये जो स्पेसिफिकली फूड पॉइजनिंग है विद इन द 1 to 6 आवर्स में जिसमें होती है तो वो हम देखेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी आती है या फिर कभी कभी इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या होता है। सो पैथोजन विच लिबरेट प्री फॉर्म्ड टॉक्सिन। सो पहले से बने हुए जो टॉक्सिन रहते हैं वो इन द फूड, तो इसकी वजह से इनका शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब ये इसमें सिम्टम जो आते हैं ये 1 to 6 आवर में आते हैं, जबकि कंजप्शन ऑफ फूड खाने के बाद 1 to 6 आवर में इसके सिम्टम्स आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? बिकॉज टॉक्सिन्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फूड। अब इसके दो एग्जाम्पल होते हैं। तो 1 to 6 आवर में अगर आपको देखना है तो दो आपको नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंट्रोटॉक्सिन एंड बैसिलस सीरस इमिडेट टॉक्सिन। तो ये दो याद रखना आपको, नाम बहुत जरूरी है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंट्रोटॉक्सिन एंड बैसिलस सीरस के इमिडेट टॉक्सिन, ये दो जो होते हैं वो आपकी फूड पॉइजनिंग करते हैं विद इन द 1 to 6 आवर। इतना समझ में आया? उसके बाद देखते हैं स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग और उसके बाद देखें बैसिलस सीरस वाली। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग इज यूजुअली कॉज्ड बाय द कंटामिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन कैरियर, राइट। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन कैरियर जो भी है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का, तो उसके इन्फेक्शन कंटेमिनेशन हो जाए उसके के साथ, तो उसमें ये स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग होती है। या फिर इफ फूड इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर कुकिंग, तो कुकिंग करने के बाद बहुत लंबे टाइम के लिए वो आपने खाना ऐसे रख दिया तब भी हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एंट्रोटॉक्सिन। तो ऑर्गेनिज्म को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसमें ग्रो करे और अपने एंट्रोटॉक्सिन उसमें रिलीज करे। ये चीज यहाँ पे। अब एंट्रोटॉक्सिन जो होता है दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय नियरली अबाउट एंड 50% ऑफ बैसिलस सीरीज स्ट्रेन। और ये जो होते हैं दिस आर द प्रीफॉर्म्ड स्टेन्स, प्रीफॉर्म टॉक्सिन्स होता है दैट इज सिक्रेटेड इन द फूड बिफोर द कंजप्शन। तो कंजप्शन के पहले से, मतलब प्रीफॉर्म उस फूड में ही प्रेजेंट होते हैं, वो सिक्रेट कर देता है बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड प्रीफॉर्म। खाने के बाद बॉडी में नहीं बनते। तो ये चीज, सो दैट इट कैन रैपिडली मल्टीप्लाई। तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो करीब करीब शॉर्ट, दैट इज 1 to 6 आवर के बीच में उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये जो स्टेफाइलोकोकस है, इसका टॉक्सिन जो रहता है वो स्टिमुलेट करता है वैगस नर्व को, एंड वो स्टिमुलेट करता है ओमेटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड एपियर्स टू बी स्टिमुलेट द इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइनल ट्रैक्ट। तो वैगस नर्व को स्टिमुलेट कर देता है, उसके बाद ओमेटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है एंड इंटेस्टाइनल की पेरिस्टाल्टिक जो मोटिलिटी है उसको बढ़ा देता है, राइट। तो इसकी वजह से जो होता है आपको ओमेटिंग, डायरिया, ऐसे सिम्टम्स आपको आते हैं, राइट। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद जो होता है सिम्टम्स में आएगा नोजिया, ओमेटिंग, ऑकेजनल डायरिया एंड हाइपोटेंशन एंड डिहाइड्रेशन। तो उसकी डायरिया की वजह से, हाइपोटेंशन एंड डिहाइड्रेशन, ओमेटिंग की वजह से भी आएगा आपको, राइट। तो ये चीज़ आपकी मोटा मोटा तो हुई ये। उसके बाद अब ये मोस्ट कॉमन सोर्स क्या होता है इसका? तो देन फूड हैंडलर्स जो होता है, मतलब जो खाना बनाते हैं वो तो हुआ, या फिर सर्व करते हैं, ये इनसे ये होता है। दैट इज द कैरियर, जो कि कैरियर हो किसका? स्टेफाइलोकोकस इसका नॉर्मली लोग नहीं, बस कैरियर है उसमें, राइट। उसका सेकेंडरी स्प्रेड कोई नहीं होता, राइट। जो मोस्ट कॉमन फूड आइटम्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, कि मतलब उससे आप आइडिया लगा सकते हैं अगर क्या ये चीज़। तो हैम, पोल्ट्री, उसके बाद सलाद, मेयोनीज याद रखना, पेस्ट्रीज एंड डेयरी प्रोडक्ट। सो डेयरी प्रोडक्ट, पेस्ट्रीज, मेयोनीज, सलाद, हाम एंड पोल्ट्री, अगर इसके रिलेटेड कोई आ गया तो समझ लीजिए कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। स्टेफाइलोकोकस एंट्रोटॉक्सिन, इट इज हीट स्टेबल टॉक्सिन। तो हीट स्टेबल टॉक्सिन है एंड इज रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक ड्यूस है। तो हीट मतलब इसके हीट का गर्म करने से कुछ नहीं होगा, एंड इट इज रेजिस्टेंस टू गैस्ट्रिक ड्यूस, तो उसके स्टमक की एसिडिटी भी उसे कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे होगी। उसके बाद ये यहाँ पे 15 सीरोटाइप्स है। इसमें का टाइप ए जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है फूड पॉइजनिंग का। टाइप एफ जो होता है फूड पॉइजनिंग नहीं कॉज करता, दैट कॉज इज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो याद रखना टाइप एफ। टाइप ए जो होता है वो फूड पॉइजनिंग कराता है, राइट। तो यहाँ पे एंट्रोटॉक्सिन कैसे हम डिटेक्ट करते हैं? सो यहाँ पे फूड जो होता है वो कैरिड आउट बाय इलाइजा या फिर लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट से, इससे करते हैं, या फिर रिडक्शन ऑफ एंट्रोटॉक्सिन जीन बाय द मल्टीप्लिकेशन पीसीआर से देखते हैं, राइट। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। और इसकी ट्रीटमेंट दैट सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है, जैसे एंटीबायोटिक देना है, डायरिया के लिए फ्लूइड वगैरह रिप्लेसमेंट करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से हमें ट्रीट करना है, राइट। तो यही था हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का। अब उसके बाद देखते हैं बैसिलस सीरस इन्फेक्शन। तो ये बैसिलस सीरस जो रहता है
इट इज द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ द सॉइल, तो ये नॉर्मली सॉइल में रहता है, और इट इज वाइडली आइसोलेटेड फ्रॉम द फूड आइटम जो कि सॉइल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसे कि आपका वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, सीरियल्स हो गया, स्पाइस हो गया, मीट हो गया या पोल्ट्री हो गया, जो भी ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि मतलब सॉइल के रिलेटेड हो, तो उससे ये बैसिलस सीरस का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि 1 to 6 आवर में फूड पॉइजनिंग करता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब ये जो बैसिलस सीरस होता है ये 2 टाइप्स ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एक तो हो गया आपका डायरियल टॉक्सिन और दूसरा आपका हो गया इमिटिक टॉक्सिन। जो डायरियल टॉक्सिन होता है वो डायरियल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कराता है, इमिटिक टॉक्सिन जो होता है वो इमिटिक टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग कराता है। मतलब क्या है, डायरियल टाइप क्या करता है, डायरियल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग, मतलब उसमें डायरिया प्रीडोमिनेंटली होगा, इमिटिक में दैट देन ओमिटिंग ज़्यादा होगी, राइट, तो ये प्रीडोमिनेंटली ओमिटिंग होगा, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई। Immediate toxin, these are heat stable preformed toxin resembling Streptococcus aureus enterotoxin, राइट, तो ये से मिलता है, राइट। तो बैसिलस सीरस का जो डायरियल टाइप है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 8 to 16 आवर्स है, इमिटिक का 1 to 5 आवर्स, मतलब ये तो आता है 1 to 6 आवर में, ये आपका इमिटिक टाइप आता है, डायरियल टाइप आपका नेक्स्ट वाले में आएगा, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, ये वाला अभी आप एक्यूट के लिए पढ़ोगे। उसके बाद जो डायरियल टाइप आता है सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइन सिमिलर टू इकोला हिट्स, तो इससे ये इमिडिक टाइप जो रहता है प्री फॉर्म टॉक्सिन रहता है, ये बॉडी में सिक्रेट होता है, प्री फॉर्म नहीं होता डायरियल टाइप वाला, इमिडिक टाइप वाला प्री फॉर्म होता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। हीट लेबाइल होता है, ये डायरियल टाइप वाला, ये हीट स्टेबल होता है क्योंकि प्री फॉर्म्ड है, तो इसकी वजह से फूड आइटम मीट, वेजिटेबल, ड्राइड बीन, सीरियल से मिलता है, और राइस। इमिडिक टॉइस मैक्सिममली, मतलब जो इमिडिक टाइप है, याद रखना चाइनीज फ्राइड राइस अगर आ गया तो दैट मीन कि आपका बैसिलस सीरस है, तो ये याद ही रखना है आपको। अगर फ्राइड राइस के खाने के बाद अगर पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हुई है तो दैट मीन कि वो है बैसिलस सीरस का इमिडिक टाइप का प्रीफॉर्म टॉक्सिन की वजह से ही हुआ है। वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह है, तो ये चीज़ होगी सीरोटाइप 135, तो इससे होता है। इसके बाद तो ये एक्ट इमीडिएटली ऑन इमीडिएट टाइप वाला, अब यही बात कर रहे हैं। सो इट एक्ट इमीडिएटली ऑन द इंटेस्टाइन, सो द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द फूड पॉइजनिंग इज शॉर्ट देन 1 to 6 और 1 to 5 घंटे दिखा हमने यहाँ 1 to 6 और करीब करीब। इट इज एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड फ्राइड राइस विथ इमिटिक टॉक्सिन, तो याद रखना फ्राइड राइस विथ इमिटिक टॉक्सिन बैसिलस सीरस फूड पॉइजनिंग, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हीट रेजिस्टेंस स्पोर्स ऑफ बैसिलस सीरस सर्वाइव ऑन द बॉइलिंग, इफ कुक्ड राइस आर नॉट रेफ्रिजरेटेड द स्पोर्स आर जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन। अगर जो कुक फूड किया गया उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेट नहीं किया गया या उसके, तो उसमें वो जो स्पोर थे वो जर्मिनेट कर लेंगे और टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देंगे। फ्राइंग बिफोर द सर्विंग इट इज नॉट डिस्ट्रॉय द प्रीफॉर्म टॉक्सिन, तो फ्राई कर मतलब उसके, तो उससे उसके टॉक्सिन डिस्ट्रॉय नहीं होते क्योंकि हीट स्टेबल टॉक्सिन होता है वो, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। स्ट्रेप्टोकोकाइटिस फूड पॉइजनिंग जो होते हैं सिमिलर उसके सेम सिम्टम्स आते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह कभी कभी, तो ये चीज़ें यहाँ पे, राइट। डायरियल टॉक्सिन होता है ऑर्गेनिज्म सीक्रेट टॉक्सिन दैट ओनली आफ्टर एंटरिंग द इनटू इंटेस्टाइन, तो ये डायरियल टाइप है, बॉडी में आने के बाद सीक्रेट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो लॉन्ग रहता है, 8 to 16 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यही चीज़ हो गई। उसके बाद जो बैसिलस सीरस बाकी भी कुछ डिसीज करता है, जैसे कि आई में करता है, तो आई में सीवियर केरेटाइटिस करता है, और दैट इज पैरोप्थेल्माइटिस करता है, जिसकी वजह से मतलब ट्रॉमा वगैरह हो गया तो पैरोप्थेल्माइटिस इन्वॉल्व करेगा, और आपका मतलब जो पूरा विजन चला जाएगा, दैट इज ब्लाइंड हो सकता है इंसान। उसके बाद सिस्टमिक इन्फेक्शन में रेयरली कॉज करता है, बट उसमें एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, स्टिमुलाइटिस, निमोनिया, ये सारी चीज़ें इसमें आती, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देख ली, तो मतलब ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बट बाकी चीज़ें तो यहाँ पे मैंने बताई, और ये वाली चीज़ दैट इज फ्राइड राइस, बैसिलस सीरस, ये मस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, और बाकी का स्टेफिलोकोकस जो बताया वो चीज़ याद रखना, राइट। तो यहाँ पे बैसिलस सीरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम द फीकस बाय द यूजिंग अ सेलेक्टिव मीडिया सच एज एन MOIPA दैट इज कॉल्ड मैनिटल, एग यॉक, पॉलीमिक्सिन बी, फिनॉल, रेड एंड अगर, तो इसे आप आइसोलेट कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। उसके बाद इट इज ग्राम पॉजिटिव स्पोर बियरिंग मोटाइल बैसिला, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि स्पोर बियरिंग एंड मोटाइल बैसिला है, तो याद रखना है ग्राम पॉजिटिव स्पोर बियरिंग मोटाइल बैसिला है, तो ये चीज़ होगी यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे बैसिलस सीरस देख लिया। जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस में सपोर्टिव ट्रीटमेंट से फूड पॉइजनिंग के इसमें एंटीबायोटिक देते हैं, तो इसमें एंटीबायोटिक कौन देते हैं, ससेप्टिबल टू क्लिंडामाइसिन, तो क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, वैंकोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी चीज़ें इसमें दे सकते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है मेनली आपका पेनिसिलिन बाय द प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज, अगर इसे प्रोड्यूस कर लिया तो इसके वो रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड ट्राइमिथोप्रिम से ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो
ये सारी जो इसकी ट्रीटमेंट वगैरह थी। तो बहुत शॉर्ट में एक टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की नहीं है। तो इसमें इसीलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट टॉपिक लिया। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको यहाँ पे आपको बता दूंगा, राइट। बाकी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाकी वैसे वीडियोस आपको आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।